कार्य हैं जिन्हें आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको केवल इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखना, जिससे आप इस एकादशी पर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर सके। यह केवल व्रत नहीं, बल्कि जगत के पुनर्जागरण का वह क्षण है जब सृष्टि की प्रत्येक श्वास में नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार होता है। 4 महीनों तक सृष्टि में जैसे एक मौन छा जाता है, देवता विश्राम में चले जाते हैं, शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। लेकिन जब यह पवित्र एकादशी आती है तो वह मौन टूटता है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी जागरण से ब्रह्मांड में पुनः गति और मंगल का आरंभ होता है। कहा गया है, एकादशी हरि निद्रा त्यजते लोकहिताय, अर्थात एकादशी के दिन भगवान विष्णु लोक कल्याण के लिए अपनी निद्रा त्यागते हैं। यह वही क्षण है जब देवता, आर्ष, पितर, गंधर्व और समस्त चराचर फिर से सक्रिय होते हैं। इसलिए इस दिन को देवउठनी कहा गया है। देव अर्थात देवता और उठनी अर्थात जागरण भक्तों। देवउठनी एकादशी का महत्व जितना शास्त्रों में वर्णित है, उतना ही भावनाओं में भी गहराई रखता है। यह पर्व न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि हर उस आत्मा के जागरण का संदेश है जो अंधकार में भटक रही है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठकर सृष्टि में पुण्यपूर्ति भरते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने भीतर की निद्रा अर्थात आलस्य, मोह और अज्ञान से जागना चाहिए। इस एकादशी का वर्णन अनेक पुराणों में आता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। इसी के साथ आरंभ होता है चातुर्मास, 4 महीने का वह काल जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व शांत हो जाते हैं और सृष्टि अपने भीतर विश्राम लेती है। इस अवधि में विवाह, यज्ञ, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि स्वयं देवता विश्राम में रहते हैं। इसलिए इस काल को तपस्या, भक्ति और आत्मसंयम का समय माना गया है। अब सोचिए भक्तों, 4 महीने तक जब भगवान स्वयं योग निद्रा में रहे हो, तब जब वे जागेंगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा। उस क्षण में संपूर्ण आकाश गूंज उठता है, नदियां कल कल करती है, वायु सुगंधित हो उठती है और देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर जीव उस जागरण के कंपन को अनुभव करता है। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी को केवल व्रत नहीं, बल्कि एक उत्सव कहा गया है। वह उत्सव जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है, वह असंख्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, देवोत्थान विशेषण विष्णु प्रीति प्रजायते, अर्थात देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अनंत यज्ञ करने से भी अधिक होता है। भक्तों, इस एकादशी का एक और विशेष पहलू है। एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी होता है। दरअसल तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रियतम है। पुराणों के अनुसार तुलसी, जो पहले वृंदा के नाम से जानी जाती थी, भगवान विष्णु की तपस्या में लीन एक महान पतिव्रता स्त्री थी। जब भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली, तब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा मेरी प्रिय रहेंगी और मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी विष्णु पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है और इसीलिए देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। यह विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वह दिव्य मिलन है जो जगत में प्रेम, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक बनता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम जी, जो स्वयं विष्णु का स्वरूप है, उन्हें वर्ग के रूप में पूजा जाता है। घरों में गीत, भजन और मंगल ध्वनियां गूंजती हैं और वातावरण में भक्ति का सुगंधित कंपन फैल जाता है। कहते हैं, इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रंगोली बनाई जाती है, दीपों की पंक्तियां सजी होती हैं, हवा में गंगा जल और हवन की पवित्र सुगंध फैल जाती है। यह सब केवल सजावट नहीं, बल्कि उस जागरण की तैयारी होती है जैसे माता अपने पुत्र के जागरण के लिए दीप प्रज्वलित करती है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद संकल्प लिया जाता है, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उपवास करूंगा। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। धर्म का भी जागरण है। भक्तों इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु
इन चारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। तुलसी भक्ति की प्रतीक है, सूर्य जीवन के दाता हैं और विष्णु के तत्पर है भक्तजन। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये हमें यह सिखाता है कि जब हमारी भक्ति निष्कपट होती है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश, सुगंध आत्मा को शांत करती है।